तो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। आज का टॉपिक है फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। इसे समझने के लिए हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है टॉपिक को। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स क्या है, इसे कैसे हम इवेलुएट करेंगे, और एनालिसिस के स्टेप्स क्या हैं, और फिर फाइनली इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। तो फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को हम दी डिसजॉइंट टू स्टोरेज अप्रोच से परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लें कि ये है क्या फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। फॉर्मेटिव हायर कंस्ट्रक्ट्स में दो टर्म है फॉर्मेटिव। पहला जो फॉर्मेटिव है वो यूज होगा हमारा लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के लिए। दूसरा जो फॉर्मेटिव टर्म है, ये जो टर्म यूज हो रहा है वो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के लिए। तो फॉर्मेटिव का मतलब है कि लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को ये थ्री इंडिकेटर्स फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ही ये बाकी के थ्री जो हैं वो दूसरे कंस्ट्रक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। और फाइनली जो फॉर्मेटिव का मतलब है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, कि लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स का। अब इसे इवेलुएट करने के लिए हमारे पास जो है टू अप्रोचेज हैं। पहला जो अप्रोच है वो है रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच, और सेकंड अप्रोच है टू स्टेज अप्रोच। तो टू स्टेज अप्रोच भी टू टाइप्स की है, एम्बेडेड टू स्टेज अप्रोच और डिसजॉइंट टू स्टेज अप्रोच। तो हम आज इसे डिसजॉइंट टू स्टेज अप्रोच से परफॉर्म करेंगे। अब हम ये भी समझ लें कि ये डिसजॉइंट द टू द डिसजॉइंट टू स्टेज अप्रोच है क्या। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा बेसिक मॉडल है, ओरिजिनल मॉडल है, जिसमें दोनों ही कंस्ट्रक्ट फॉर्म कर रहे हैं। लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट फॉर्म कर रहा है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को, और इंडिकेटर्स फॉर्म कर रहे हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को। तो इसमें हम ये जो इसका जब परफॉर्म करेंगे इस मॉडल को, ये मॉडल वन हम कहेंगे इसको। दूसरा ये मॉडल टू है। इसमें से जब मॉडल को परफॉर्म करेंगे तो लेटेंट स्कोर रॉ स्कोर हम लेंगे फर्स्ट परफॉर्म करके। फिर सेकंड स्टेज में लेटेंट स्कोर जो है, जैसे लेट ये है आपका लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट, अभी कंस्ट्रक्ट है, फिर इसको नेक्स्ट जब परफॉर्म करेंगे तो इसको हम एज ए आइटम यूज करेंगे। तो ये आइटम है, इंडिकेटर्स की तरह यूज करेंगे कि ये तीनों इंडिकेटर्स जो है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। और जो हमारे मॉडल में एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्शन को एज इट इज रहने देंगे। उसमें हम जैसे मान लीजिए ये फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है और इसमें तीन इंडिकेटर्स हैं, तो इसका रॉ स्कोर नहीं लेंगे, इसको एज इट इज ही हम यूज करेंगे। केवल रॉ स्कोर जो यूज करेंगे वो केवल लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के लिए ही हम यूज करेंगे, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स के लिए नहीं यूज करेंगे। मोड बी मतलब, इसका मतलब है कि अगर हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट फॉर्मेटिव है तो वो जो है मोड बी मतलब रिग्रेशन वेट के बेस पर एस्टिमेट किया जाएगा। तो इसमें हमें तीन स्टेजेस परफॉर्म करना है। पहले स्टेज में लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की वैलिडिटी, सेकेंड स्टेज में हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, और थर्ड में स्ट्रक्चरल मॉडल। ठीक है। तो इसमें जो है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट चूंकि हमारा ये इसमें हम लोग जो है वैलिडिटी ही चेक करेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव नहीं है, फॉर्मेटिव है। ठीक है। अब लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स, इसको अगर हम देखें तो इसमें तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। पहले तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कि जो हम लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स ले रहे हैं
उनमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी है या नहीं। मान लीजिए मेरे मॉडल में 3 लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं, तो उनका हम ग्लोबल आइटम और फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स को लिख के रिडंडेंसी एनालिसिस से कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालेंगे। फिर वो जो इंडिकेटर्स हैं आपस में कोलिनियर नहीं होने चाहिए जो फॉर्म कर रहे हैं हमारे कंस्ट्रक्ट को। और तीसरा जो आउटर वेट है वो भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अब आते हैं हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी निकालने के लिए। तो इसमें हमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालनी है पहले अपने हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की। फिर जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हमने फर्स्ट स्टेज में यूज किए थे इसमें उनको इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे। और वो तीनों या दो जितने भी इंडिकेटर्स हैं फॉर्म कर रहे हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को, उनकी कोलिनियरिटी निकालेंगे कि ये आपस में कोलिनियर नहीं होने चाहिए। और फिर हम सिग्निफिकेंस रिलीवेंस ऑफ आउटर वेट। थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल मॉडल हम एस्टिमेट करेंगे जिसमें एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स में कोलिनियरिटी का कोई इश्यू ना हो, टोटल इफेक्ट सिग्निफिकेंट हो, वो भी हम चेक कर सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेटरी पावर आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वो फाइंड करेंगे, और फिर प्रिडिक्टिव पावर क्यू स्क्वायर। तो चार चीजें हम स्टेज 3 में स्ट्रक्चरल मॉडल इवेल्युएशन के लिए करेंगे। तो ये हमारा बेसिक मॉडल है, जिस ये कॉरपोरेट रेपुटेशन मॉडल, ये केस स्टडी हेयर की बुक है, ए प्रीमियर ऑन पार्शियलिस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, वहां से हमने ये लिया है। और ये जो मॉडल है, जैसे ये लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं, तो ये तो अभी रिफ्लेक्टिव है, लेकिन इसको हम इसमें इनको फॉर्मेटिव मानकर चलेंगे। और तभी हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये भी फॉर्मेटिव है इंडिकेटर्स, और ये भी दोनों कंस्ट्रक्ट फॉर्म कर रहे हैं जो भी एक हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है। ये मान लीजिए हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट आपका है, ठीक है। तो इन दोनों की लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की जो है हम वैलिडिटी चेक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में तो देखिए हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, इसको हमने जो कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी दो हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये एलओसी लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं हमारे, इनको हमने जो है इनकी हम वैलिडिटी चेक करेंगे लोअर ऑर्डर की। फिर सेकंड स्टेज में हम जो है जब यहां से इसको परफॉर्म करने के बाद रो स्कोर आएगा, और अपने डेटा सेट में वो रो स्कोर हम पेस्ट कर देंगे। और फिर फाइनली हमें मॉडल 2 से हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी चेक करनी है। तो ये मेरा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों, ये जो दोनों आपस में इंडिकेटर्स हैं, इनमें कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। फिर इनका जो रिग्रेशन वेट है, जिसे हम आउटर वेट कहते हैं, वो चेक करेंगे। और फिर जो है आउटर वेट इनका कितना आ रहा है वो चेक करने के बाद फिर इनका जो है कन्वर्जेंट वैलिडिटी रिडंडेंसी एनालिसिस। कन्वर्जेंट वैलिडिटी कैसे करेंगे, रिडंडेंसी एनालिसिस। ये हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, और जो इंडिकेटर्स इसको फॉर्म कर रहे हैं वो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट हो जाएगा रेपुटेशन का, और एक ग्लोबल आइटम लेके कन्वर्जेंट वैलिडिटी फाइंड कर लेंगे। तो देखिए एनालिसिस ऑफ फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट में 3 स्टेज हमें परफॉर्म करना है, पीएलएस, सैम एल्गोरिथम, बूटस्ट्रैपिंग एंड पीएलएस, ठीक है। तो इसके बाद जो है फोर्थ स्टेज में हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की वैलिडिटी निकालेंगे, जिसमें 3 चीजें हमें निकालनी है, पहले कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कोलिनियरिटी, और फिर रिलीवेंस ऑफ आउटर वेट। एक एक करके मैं परफॉर्म कर रहा हूं, फिर इसके बाद इनको हम रिपोर्टिंग करेंगे। ये मेरे पास देखिए ओरिजिनल मॉडल तो मेरा यही है कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल का, जिसमें हमारे पास ये 4 एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं और 2 लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं हमारे पास। ये लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हो गए, ठीक है। तो ये ओरिजिनल मॉडल है, लेकिन अभी इसको हमने मॉडिफाई किया है कि इनको हमने फॉर्मेटिव, ये जो एलओसी हैं दोनों फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है, यहाँ पर तो रिफ्लेक्टिव है ये। तो इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इसको हमने क्या किया है,
इनको हमने ये इस तरीके से फॉर्मेटिव बना लिया है कंस्ट्रक्ट को, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को। तो कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी ये हमारे हो गए फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स, फॉर्मेटिव लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। तो इसकी वैलिडिटी हमें चेक करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पीएलएस एल्गोरिथम से इनकी कोलिनियरिटी वाला इशू देखेंगे। तो पीएलएस एल्गोरिथम नहीं, इससे पहले हम पहले कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकाल लें। जो दो हमारे पास ये आपका कॉम्पिटेंस, पहले कन्वर्जेंट वैलिडिटी, ठीक। तो ये मेरे कंस्ट्रक्ट हैं जो कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी। तो इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए बूट स्ट्रैपिंग मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, और फाइनली हमें इनका वेट मिल जाएगा, ये है 0.740। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, बूट स्ट्रैपिंग से ही देखिए। ये पी वैल्यू हमारी जो आ रही है 0.05 से कम है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड में दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो कोई इशू इसमें नहीं है। अब हम दूसरा जो कंस्ट्रक्ट है लाइकेबिलिटी, इसका भी हम इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी चेक कर ले। तो ये आई है 0.844। तो ये सिग्निफिकेंट भी है क्योंकि पी वैल्यू के थ्रू हमने चेक किया। दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, ये भी दोनों हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। तीसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, जो हमने कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकाली है अपने दोनों लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की। तो उसे हम इस तरीके से यहाँ अपने जो भी रिसर्च पेपर या थीसिस लिख रहे हैं उसमें हम इनका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करेंगे कि दो हमारे ये कंस्ट्रक्ट्स हैं, इनकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी अबाव कट ऑफ वैल्यू है। तो ये पहले हमारा कॉम्पिटेंस की कन्वर्जेंट वैलिडिटी आ गई, जो कि 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए। और इसको हमने स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस भी चेक कर लिया कि इसका कोई इशू नहीं है, पी वैल्यू 0.05 से कम है। इसी तरीके से दूसरा जो कंस्ट्रक्ट है, दूसरा कंस्ट्रक्ट भी हमारा जो है ये ग्लोबल, ये जो आइटम है, इससे हमने जब चेक किया तो ये भी इसकी 0.844 वैल्यू आ रही है, ठीक है। फिर हमने इसको चेक किया, इससे स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं पी वैल्यू, तो ये भी 0.05 से कम है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरीके से दोनों जो हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स, दोनों हमारे जो है ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब कोलिनिटी हम चेक करते हैं। कोलिनिटी कैसे चेक करेंगे? ये पीएलएस एल्गोरिथम के थ्रू, इसी जो हमारा मॉडल है ये आपका आ गया, ये पीएलएस एल्गोरिथम। और इसमें जो हमारा ये पीएलएस एल्गोरिथम से कोलिनिटी चेक करेंगे कि जो हमारे दोनों आइटम्स वो हैं, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट्स, ये आपका कोलिनियरिटी। और कोलिनियरिटी में दोनों जो हमारे कंस्ट्रक्ट हैं उसके आइटम्स आपस में कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 1.397 कॉम्पिटेंस के तीन है। इसी तरीके से लाइकेबिलिटी के भी तीन है, तीनों की वैल्यू 3 से कम आ रही है। तो कोलिनियरिटी का भी कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद हम आउटर वेट बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू हम चेक कर ले कि दोनों जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये सॉरी, ये जो तीनों जो फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स हैं जो कॉम्पिटेंस को फॉर्म कर रहे हैं, वो उनका आउटर वेट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो आउटर वेट यहाँ पर हम आ गए, देखिए। तो इनके जो आउटर वेट आ रहे हैं, देखिए कॉम्पिटेंस के 0.734, 0.247 एंड 1.118। और तीनों के तीनों ये सिग्निफिकेंट भी हैं हमारे। अगर हम देखें यहाँ पे तो तीनों सिग्निफिकेंट, पी वैल्यू 0.05 से कम है। इसी तरीके से जो दूसरा कंस्ट्रक्ट है उसका आउटर वेट भी हम चेक कर ले। जो लाइकेबिलिटी है, लाइकेबिलिटी, इसके भी देखिए ये वैल्यू 0.585 और इस तरह से आ रही है।
और ये तीनों के तीनों हमारी जो है सिग्निफिकेंट भी है। अब इसको हम जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू भी चेक कर लें। पहले कंस्ट्रक्ट के जो आउटर वेट है तीनों आइटम्स के वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है दोनों की। इसी तरीके से जो लाइकेबिलिटी है इसका भी, ये तीनों जो इंडिकेटर्स फॉर्म कर रहे हैं लाइकेबिलिटी को, ये भी दो तीनों के तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो कोई इश्यू इसमें नहीं है। फिर बाइस करेक्टेड मेथड से भी हमने चेक किया, देखिए इसमें भी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं दोनों कंस्ट्रक्ट के इंडिकेटर्स की। और ये जो सेकंड इंडिकेटर है हमारा, ये लाइकेबिलिटी कंस्ट्रक्ट के जो तीनों इंडिकेटर्स हैं ये भी पॉजिटिव है। तो आउटर वेट भी कोई इश्यू नहीं है। तो तीनों चीजें हमने, सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस आउटर वेट का भी कर लिया, और उसके बाद कोलिनिटी भी चेक की, कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी चेक किया, तो इसमें कोई इशू इशू नहीं है। अब हमें रिपोर्ट करना है ये जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की तीनों चीजें हमने निकाली हैं, जैसे कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कोलिनियरिटी और सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस ऑफ आउटर वेट। तो देखिए कोलिनियरिटी को मैं कर रहा हूं, इसको तो हम कर चुके हैं एक्सप्लेन। ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी, इसका कोलिनियरिटी, ये सारी वी आई वैल्यूज हमारी जो है ये 3 से कम आई है। कट ऑफ 3 है। और अगर वैसे 5 से नीचे भी अगर सारी वी आई एफ वैल्यू आ जाती है तो मल्टी कोलिनिटी का कोई इश्यू नहीं है। ये हमने इसको रिपोर्ट कर दिया। फिर रिलीवेंस एंड आउटर वेट, इनके जो आउटर वेट आए हैं दोनों कंस्ट्रक्ट्स के, फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स के आउटर वेट 0.734, 0.247। तो ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये तो बूट स्ट्रैपिंग से पता चलेगा। और बूट स्ट्रैपिंग से हमें पता चला कि सारी वैल्यूज जो है, पी वैल्यूज हर एक फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स की 0.05 से कम है। और ये सारी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और बाइस करेक्टेड की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो कोई इशू इसमें ऐसा नहीं है। सारे के सारे जो आउटर वेट है दोनों कंस्ट्रक्ट के, वो ओके हैं। इसके बाद जो है इसको हमने यहाँ रिपोर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसी में से रॉ स्कोर हमें ये लेना है, और केवल लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स का। ये भी बात ध्यान देनी है, सभी का नहीं, केवल लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स का। बाकी जितने भी एंडोजीनियस ऐसे या एक्सोजीनियस उनको एज इट इज, अगर वो रिफ्लेक्टिव है फॉर्मेटिव है उनको ऐसे ही रहने देना है। फिर हमें अपना मॉडल देखिए इसमें इस तरह से बनाना है। तो ये बात ध्यान देने की है कि जो आई रॉ स्कोर यूज करेंगे केवल लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के लिए ही करेंगे। बाकी जो उस मॉडल में हमारे एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं या एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स, चाहे वो रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल हो चाहे वो फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल हो, उनको एज इट इज ही रखते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि सबके सबको ही हम जो है वो ले लें, रो स्कोर ले लें, नहीं। तो अब ये रो स्कोर हम कैसे लेते हैं ये भी मैं बता दूं, कि जब हमने अपना मॉडल रन किया था, ये वाला पहला, ये फर्स्ट मॉडल, तो जब इसको हम रन करेंगे इस मॉडल को, तो पीएलएस एल्गोरिथम के थ्रू देखिए रो स्कोर कैसे हमें मिलेगा, पीएलएस एल्गोरिथम। और ये स्टार्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेटेंट वेरिएबल्स। तो लेटेंट वेरिएबल में ये स्कोर आ गया आपका। इसको कॉपी करके हम अपने जो शीट है उसमें हम पेस्ट कर देंगे। मैं आपको अपनी शीट दिखा रहा हूं, मैंने हालांकि पहले से ही ये वैल्यूज इसमें पेस्ट की हुई हैं। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो अपना जो रो स्कोर है उसको हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम स्कोर को पेस्ट करके फिर आगे परफॉर्म करें। ठीक, अब ये जो हमारे पास सेकंड मॉडल है, ये सेकंड मॉडल आ गया। अब इसमें भी तीन चीजें, क्योंकि ये भी फॉर्मेटिव है ना, ये इंडिकेटर्स फॉर्म कर रहे हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को। तो पहले इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकाल लें, रेपुटेशन जो हमारा ये मॉडल है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी रिडंडेंसी एनालिसिस के थ्रू। और ये बूट स्ट्रैपिंग किया मैंने, स्टार्ट कैलकुलेशन, ये आ गया 0.891। ठीक है, अब इसको जब हमने यहां यूज किया 0.891, सिग्निफिकेंट भी है ये। फिर इसका पाथ कोफिशिएंट चेक किया, ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, यस।
फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब जो है इसके बाद जो हम करेंगे, इसको इंटरप्रेट करना है, रिपोर्टिंग करनी है इसकी। इसको देखिए, हमने रिपोर्ट कर दिया। जो इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी आई है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की, ये इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी है 0.891 आया है, और ये सिग्निफिकेंट भी है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है, कोलिनियरिटी चेक करनी है इन दोनों इंडिकेटर्स की, कि कोलिनियर है या नहीं। तो मॉडल सेकंड में हम वापस आएंगे, अपना ये मॉडल सेकंड है। इसमें कैलकुलेट बूट नहीं, पीएलएस एल्गोरिथम, पीएलएस एल्गोरिथम से हमें कोलिनियरिटी की वैल्यू पता चल जाएगी कि दोनों जो मेरे कंस्ट्रक्ट थे अब आइटम बन गए हैं, वो कोलिनिटी का कोई इशू तो नहीं है। तो ये देखिए, ये कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी 1.768, लेस देन 3, तो कोई इशू कोलिनिटी का नहीं है। अब इसमें हमें देखना आउटर वेट, ये हमारे आउटर वेट्स आ गए। आउटर वेट, आउटर वेट जो है ये 0.435, ये दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी के, ये वेट आ गए 0.435 एंड 0.658। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये तो हम बूट स्ट्रैपिंग से चेक करते हैं, और बूट स्ट्रैपिंग के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे हम चेक करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो इसमें पी वैल्यू से भी हम चेक करेंगे, और क्रॉस वैलिडेशन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड। तो ये देखिए फाइनल रिजल्ट्स के नीचे यहाँ पर आउटर वेट आ रहा है, ये दोनों आउटर वेट है। पी वैल्यू चेक कर लें कि क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो पी वैल्यू से दोनों सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी चेक कर लीजिए, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, 0.3 0.557। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो मतलब आउटर वेट हमारे सिग्निफिकेंट है, कोई इशू इसमें नहीं है। इसको अब हमें रिपोर्ट करना है रिजल्ट को। तो ये रिपोर्टिंग हम जो है इस तरीके से करेंगे कि जो आउटर वेट का पीएलएस एल्गोरिथम के थ्रू भी, और दूसरा जो है बूट स्ट्रैपिंग के रिजल्ट। तो देखिए पहले तो ये कोलिनिटी के रिजल्ट हमने यहाँ पे बता दिया कि दोनों जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं वो 3 से कम है, इनका वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, तो कोई इशू कोलिनिटी का नहीं है। अब आगे ये जो है हमारा सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस, दोनों आउटर वेट ये जो है हम देख रहे हैं कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी के। अभी सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये पी वैल्यू ने हमें बता दिया कि दोनों आउटर वेट जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर उसको फॉर्म करने में हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट। ये हमने यहाँ पर इसका रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर दिया कि इनकी वैल्यू जो है सिग्निफिकेंट है। अब आते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल, मतलब जो 4 चीजें इसमें निकालेंगे स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप में, और ये सेकेंड मॉडल से ही हमें करना है। इसमें क्या क्या करना है, पहले तो कोलिनिटी चेक करनी है हमें एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स की, फिर टोटल इफेक्ट चेक करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेटरी पावर और प्रिडिक्टिव रिलीवेंस। तो मैं एक एक करके परफॉर्म करूंगा। तो ये मेरा जो मॉडल है, इस मॉडल में मैं सबसे पहले पीएलएस एल्गोरिदम क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसमें से एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स चेक करना है कि वो अ, आपस में कोलिनियर तो नहीं है, ये कोलिनियरिटी स्टेटिस्टिक्स। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम स्ट्रक्चरल मॉडल की रिलीवेंस चेक करते हैं तो इनर मॉडल को लेते हैं, कंस्ट्रक्ट्स को। तो ये देखिए हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो चारों वैल्यू जो है 5 से कम है। अगर 3 से कम होता तो अच्छा था, लेकिन एक कंस्ट्रक्ट ऐसा क्वालिटी जिसकी थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी की वैल्यूज ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद जो है हम बूट स्ट्रैपिंग करेंगे।
जिससे टोटल इफेक्ट चेक करेंगे कि सिग्निफिकेंट है टोटल इफेक्ट या नहीं। तो ये टोटल इफेक्ट, ये देखिए टोटल इफेक्ट, यस, ये टोटल इफेक्ट आ गया है। तो टोटल इफेक्ट इन्हीं का चेक करेंगे, केवल एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स का एंडोजीनियस के ऊपर। ये देखिए सिग्निफिकेंट आ रहा है। दूसरा, ये भी, ये पहला तो सिग्निफिकेंट है। दूसरा जो कंस्ट्रक्ट है आपका, ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी सिग्निफिकेंट आ रहा है। तीसरा परफॉर्मेंस, ये भी सिग्निफिकेंट है। और चौथा जो कंस्ट्रक्ट है क्वालिटी, तो क्वालिटी का भी हायर ऑर्डर के साथ सिग्निफिकेंट आ रहा है। इसको हम बोट ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए सिग्निफिकेंट, पहला वाला सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिवनेस, दूसरा भी सिग्निफिकेंट। दोनों वैल्यू देखेंगे इसमें, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए लोअर अपर लिमिट की। तो ये भी हमारी जो दोनों वैल्यू है पॉजिटिव है, और क्वालिटी और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है। और फिर इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड से भी चेक कर सकते हैं, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है दोनों। इस कोफिशिएंट की भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तीसरा कोफिशिएंट, इसकी भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और जो क्वालिटी है इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, तो कोई इशू इसमें नहीं है। ठीक है। तो ये, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आउटर, ये क्या नाम है, टोटल इफेक्ट के बाद आर स्क्वायर कॉफिशिएंट थर्ड स्टेज में, ये कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर। तो ये भी हमारे सिग्निफिकेंट है क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से कम है। कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी तीनों एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स ये भी ओके हैं। इसमें भी सारी वैल्यूज हमारी वो आ गई सिग्निफिकेंट, क्योंकि पॉजिटिव आ रही हैं सारी वैल्यूज। ठीक है। अब तो ये तो हमारा हो गया आर स्क्वायर। इसके बाद हम एफ स्क्वायर, इफेक्ट साइज, ये इफेक्ट साइज आ गया। इफेक्ट साइज केवल हम इनका देखेंगे जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट हमारा इनके रेस्पेक्ट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन लॉयल्टी के, इनका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो रहा है। ये देखिए 0.443 और 0.167। और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये भी हमारा देखिए सिग्निफिकेंट आ रहे हैं दोनों वैल्यूज। और ये भी सिग्निफिकेंट आ रहे हैं बाइस करेक्टेड के थ्रू। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो है इफेक्ट साइज। इसके बाद पीएलएस प्रिडिक्ट और रह गया, उसको भी हम पीएलएस प्रिडिक्ट को एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो पीएलएस प्रिडिक्ट करते हैं और उसके बाद इनको रिपोर्ट करेंगे। पीएलएस प्रिडिक्ट, पीएलएस प्रिडिक्ट में भी जो हमारा आउटकम वेरिएबल है, टारगेट कंस्ट्रक्ट, वो है कस्टमर लॉयल्टी। ये देखिए इसकी वैल्यूज रिपोर्ट करना है। क्यू वैल्यू भी मीडियम इफेक्ट शो कर रहा है। और ये पीएलएस एसईएम की वैल्यू पीएल एलएम आरएमएसई से कम होनी चाहिए, तो ये भी कम है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। अब इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं इन्हीं रिजल्ट्स की। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, कोलिनिटी चेक की एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स की, वो कोलिनियर है या नहीं। तो हमारे जो रिजल्ट्स आए थे उसमें सारी वैल्यू जो है ये 5 से कम है। 5 से अगर कम होंगी तो हम कहेंगे कि कोई इशू कोलिनियरिटी का नहीं है। लेकिन अगर 3 से कम हो तो ज्यादा अच्छा है। आइडियली आइडियल होता है 3 कट ऑफ वैल्यू, लेकिन 5 से कम है तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो है हमने टोटल इफेक्ट चेक किया। टोटल इफेक्ट हमारा, जैसे 4 एक्सोजीनस कंस्ट्रक्ट्स हैं, अट्रैक्टिवनेस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, सभी का ये टोटल इफेक्ट आ गया है ना। ग्रीन से आप देख सकते हैं। अभी सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये तो बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू पता चला हमें। तो बूट स्ट्रैपिंग से भी हम देख सकते हैं कि सारी जो वैल्यूज हैं ये पी वैल्यूज 0.05 से कम है, तो सिग्निफिकेंट है। और ये भी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड की वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। अब इसमें ये भी देख सकते हैं कि जैसे एक्सोजीनस कंस्ट्रक्ट में क्वालिटी का सबसे ज्यादा है,
0.465 है, इम्पैक्ट हो रहा है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट पे। अब हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट किसके ऊपर हो रहा है? दो एंडोजीनियस है इसके लिए, तो कस्टमर लॉयल्टी पे इसका 0.610 हो रहा है। इसको हम जो है यहाँ रिपोर्ट कर देंगे कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है क्वालिटी का है, और जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर आ रहा है। फिर मॉडल एक्सप्लेनेटरी पावर ये आ गया था हमारा, जिसमें 0.307, 0.550, 0.707 ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये भी हमने देख लिया। पी वैल्यू से पता चला कि सबकी वैल्यू 0.05 से कम है, तो सिग्निफिकेंट है तीनों कंस्ट्रक्ट्स। इफेक्ट साइज 0.443, 0.16, तो ये इफेक्ट साइज भी ओके है, और इफेक्ट साइज सिग्निफिकेंट भी है क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से कम है। तो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का इफेक्ट साइज भी हम चेक कर रहे हैं कस्टमर लॉयल्टी पे, इसका भी सिग्निफिकेंट है, और कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर लॉयल्टी दोनों पर ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद प्रिडिक्टिव रिलेवेंस चेक करेंगे। यहां हम देखते हैं कि ये जो है पीएलएस एसईएम आरएमएसई की वैल्यू हमारी एलएम, मतलब लीनियर रिग्रेशन मॉडल, रूट मीन स्क्वायर एरर से कम होनी चाहिए, तो ये सारी वैल्यूज कम है, तो प्रिडिक्टिव रिलीवेंस का भी कोई इशू नहीं है। और बाकी जो क्यू स्क्वायर की वैल्यू वो भी मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम शो कर रहा, तो कोई इशू नहीं है। ये रिसर्च पेपर्स हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं, अच्छे रिसर्च पेपर है। जैसे हाउ टू स्पेसिफाई एस्टिमेट एंड वैलिडेट हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट इन पीएलएस एसएम, इसी रिसर्च पेपर के बेस्ड पर हमने ये लेक्चर वीडियो बनाया। ये बुक्स हैं। थैंक यू वेरी मच।